हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस लेसन। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट कर दिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था अल्गोरिदम्स और फ्लोचार्ट के बारे में, साथ में एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाए थे 2 नंबर के एडिशन का। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि 2 नंबर का नहीं, हम लोग 3 नंबर का सम निकालेंगे और साथ में उसका एवरेज भी निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें प्रोग्राम क्या बनाना है कि हमें 3 नंबर का इनपुट लेना है और उसका सम निकालना है और उसका एवरेज निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल से। देन अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा void main और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो मैं इंटीजर एक n1 दे दूंगा नंबर 1 के लिए, देन एक n2 दे दूंगा, देन कॉमा देके एक n3 दे दूंगा। ओके, देन कॉमा देके मैं एक s लिखूंगा, s रहेगा हमारे सम के लिए। देन मैं इसको सेमीकोलन से क्लोज करूंगा और एक दूसरा वाला वेरिएबल दूंगा फ्लोट करके। ठीक है, फ्लोट क्यों दे रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, और फ्लोट में दे दूंगा a। ओके, हम क्या करेंगे, जो सम निकालेंगे, जैसे इंटीजर नंबर हम लोग अगर कोई भी ले रहे जैसे 5 6 7 8, ओके, और उसका सम निकालेंगे तो वो इंटीजर में ही आएगा। ओके, बट अगर हम लोग उसका एवरेज निकालते तो वो पॉइंट में आएगा, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखे, फ्लोट लिखे। ओके, फ्लोट डेटा टाइप दिए हमने a को एवरेज के लिए। ओके, तो ये जो s आपका सम के लिए है और a जो है ये आपके एवरेज के लिए। ओके, ये सम स्टोर करेगा और ये एवरेज स्टोर करेगा। देन हम क्या करेंगे, CLR SCR वाला स्टेटमेंट दे देंगे। ओके, और इसके बाद में हम लोग दे देंगे एक आउटपुट वाला स्टेटमेंट Cout, जहां पे लिखकर आएगा कि एंटर क्या, एंटर 3 नंबर्स। ओके, देन यहाँ पे मैं कोलन दे दूंगा और स्पेस देके, देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ पे डबल कोट को इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे सेमी कोलन से फिर स्टेटमेंट को क्लोज। देन हम लोग क्या करेंगे, सिंक करेंगे इनपुट लेने के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे, n1 लिखेंगे, फिर से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर n2 लिखेंगे, फिर से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर n3 लिखेंगे। ओके, और उसको सेमी कोलन से क्लोज। देखो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग रन टाइम में इनपुट देने वाले हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे n1 के इक्वल्स में भी वैल्यू दे सकते हो। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे असाइन करते हैं वैल्यू तो हम लोगों को सीन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट आप लोगों को हमेशा यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी होगी। ठीक है, हम लोग रन टाइम में वैल्यूज नहीं दे सकते, इसीलिए हम लोग सीन का यूज कर रहे हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे s लिख दूंगा और इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3। ओके, और मैं इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा। देन मैं a इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, n1 प्लस n2 प्लस n3। तो देखो, आप लोगों को एवरेज का फॉर्मूला तो पता ही होगा कि एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों को सबसे पहले जितने नंबर का एवरेज निकालना है उनका एडिशन करते हैं। ओके, सपोज मुझे 5 नंबर का एवरेज निकालना है तो मैं 5 नंबर्स को एडिशन करूंगा, देन अब मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। फिर हम लोग कितने नंबर का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 5 नंबर्स का कर रहे हैं तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अभी 3 नंबर्स का एवरेज निकालने वाले, तो अभी मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से। ओके, अभी देखो हम लोग यहाँ पे 2 टाइप के ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ओके, मीन्स हम लोग तो यहाँ पे 3 ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, 2 एडिशन के है और एक आपका डिवीजन का है। तो यहाँ पे देखो अभी कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले डिवीजन करेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को अभी 3 ऑपरेटर दिख रहे होंगे। ओके, एक जो 2 है हमारे एडिशन का है और एक है आपका डिवीजन का। तो देखो हम लोग जब भी एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज करते हैं तो वहां पे एक चीज, तो देखो हम लोग जब भी एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज करते हैं तो वहां पे एक चीज अप्लाई होती है, वो है प्रेसिडेंस एंड ऑर्डर इवोल्यूशन। ओके, तो देखो हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं बोर्ड मास का, ठीक है, जैसे ब्रैकेट होगा, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन वगैरह, नहीं क्या, उसी तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंस होता है। तो अभी अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंस की, तो आप लोगों को आपकी बुक में दिया गया है प्रेसिडेंस के बारे में। ओके, आप लोग वो पूरा पढ़ लोगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि पहले कौन सा ऑपरेटर ऑपरेशन करेगा। ठीक है, देन उसकी एसोसिएटिविटी क्या होगी, सपोज अगर प्लस माइनस की प्रेसिडेंस अगर सेम है तो उसकी एसोसिएटिविटी क्या होगी कि मींस लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट के तरफ वो कैलकुलेशन होगा। ओके, जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा हो, यहाँ पे प्लस है या फिर माइनस है, तो पहले ये दोनों का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, मीन्स लेफ्ट से राइट की ओर होगा या राइट से लेफ्ट की ओर होगा, ये आपको आपकी बुक में दिया गया है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं प्रेसिडेंस की बात करूं तो जो डिवीजन है इसका प्रेसिडेंस एडिशन वाले ऑपरेटर से प्लस से ज्यादा है। ओके, तो अभी सबसे पहले ये कैलकुलेट होगा,
तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, n3 को ब्रैकेट में डालना होगा। इसको हम लोग ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट को ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। मीन्स n1 प्लस n2 प्लस n3 को हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि सबसे पहले ये कैलकुलेशन होगा, ओके, ब्रैकेट वाला, देन ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो इस तरीके से आप लोग एवरेज निकाल सकते हो। देन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले कर देंगे। तो सी आउट लिखूंगा मैं, और सी आउट, देन मैं अभी क्या करूंगा, इसको डिस्प्ले कर दूंगा सम और एवरेज को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सी आउट वाला स्टेटमेंट लिख दूंगा, ओके। और सबसे पहले मैं क्या डिस्प्ले करूंगा, सम डिस्प्ले करूंगा। तो मैं यहाँ पे डबल कोट में सम लिख देता हूँ, स्पेस देके इक्वल्स टू, और डबल कोट को क्लोज, और यहाँ पे मैं एस लिख दूंगा, ओके। एस में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, और फिर सेमीकोलन से मैं इसको कर दूंगा क्लोज। देन अभी क्या होगा, मैं एक और सी आउट स्टेटमेंट दूंगा एवरेज के लिए, ओके। बट क्या होगा कि यहाँ पे मैंने इस लाइन को एंड नहीं किया हूँ। इसको एंड करने के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा मैनिपुलेटर, कौन सा वाला है, एंड एल वाला। तो एंड एल लगा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर सेमीकोलन से क्लोज। इससे क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो एंड हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमको दूसरा स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा। तो अभी मैं यहाँ पे सी आउट लिख दूंगा, और यहाँ पे डबल कोट में मैं लिख दूंगा एवरेज, और फिर यहाँ पे स्पेस देके इक्वल्स टू, फिर डबल कोट, और फिर यहाँ पे ए, और उसके बाद में यहाँ पे एंड एल नहीं भी दिए तो चलेगा, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहे, ओके। तो फिर मैं यहाँ पे सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देता हूँ, और लास्ट में मैं लिखता हूँ गेट सी एच, और इसको फिर क्लोज कर दूंगा सेमीकोलन से, और यहाँ पे कर्ली ब्रास को क्लोज कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम टाइप। अभी हम लोग इसको डायरेक्टली कंपाइल करते हैं। तो देखो एरर आ रही है, कुछ एरर नहीं आ रहे। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, एंटर 3 नंबर। तो हम लोग कोई भी 3 नंबर्स को एंटर कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 5, ओके। देन मैं इसके बाद 10 करता हूँ, और देन इसके बाद में मैं 15 करता हूँ, ओके। अभी देखते हैं सम हमारा जो आ रहा है 30 आ रहा है, और एवरेज क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ओके। अभी देखो हम लोग एक और बार इसको रन करके देखते हैं। तो अभी हम लोग इसको एक बार और रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं 4 टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे 5, कितना हो गया, ये 9 हो गया। इसके बाद में एक और हम लोग टाइप करेंगे 2, ओके। 2 इसके बाद में टाइप करेंगे 2। तो देखो हमारा सम 11 आ रहा है, और एवरेज दिखा रहा है यहाँ पे 3, ओके। अभी आप लोगों ने एक चीज गौर की होगी कि यहाँ पे 3 पॉइंट में वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ओके। मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू नहीं दिखा रहा है। ये थोड़ा प्रॉब्लम है, प्रिसीजन का प्रॉब्लम होता है ये एक्चुअली, ठीक है। और ये जनरली हमारे टर्बो C++ में होता है, ओके। ये ओल्ड कंपाइलर है, इसीलिए अभी वहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू नहीं दिखा रही है, थोड़ा प्रिसीजन का प्रॉब्लम है। अगर हम लोग दूसरा कंपाइलर यूज करते हैं तो वहाँ पे वो वैल्यू एक्यूरेटली दिखाएगी, ओके। तो देखो हम लोगों ने बहुत सिंपल सी स्टेप्स यहाँ पे लिखे सम और एवरेज निकालने के लिए, ओके। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक फ्लोट वेरिएबल लिखे काय के लिए, एवरेज के लिए, ओके। देन स्क्रीन क्लियर करने के लिए, देन हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किए एंटर 3 नंबर्स वाला, और फिर हमने इनपुट देने के लिए सीन का यूज किया, n1 n2 और n3। देन हमने सम के लिए कैलकुलेशन किए, और फिर एवरेज के लिए कैलकुलेशन किए। देन हमने सम और एवरेज को डिस्प्ले कर दिए, ओके। तो इस तरीके से आप लोग इजीली सम और एवरेज का प्रोग्राम बना सकते हो, ओके। तो ये तो बहुत सिंपल से प्रोग्राम हो गए, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से कोई भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ओके। मींस कोई एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखो अभी हम लोग जो ये सिंपल से जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर में आते हैं, ओके। हमने असल में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स चालू कर दिए हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आता है आपका सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप स्ट्रक्चर वगैरह, ओके। तो भी हम लोग सबसे पहले सिंपल से प्रोग्राम देख रहे हैं, कौन से, सीक्वेंस स्ट्रक्चर के, ओके। देन हम लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे लूप स्ट्रक्चर। तो हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक्स कवर करेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।